हर एक छोटी बचत एक बड़ा सपना बन सकती है, लेकिन सवाल ये है कि सपनों को पूरा करने का सही तरीका क्या है। अगर आप एक बिगनर हैं और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी आपका परफेक्ट पार्टनर बन सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के छोटे और बड़े पहलू के बारे में, जिसमें हमारे सिंपल एग्जांपल्स के साथ साथ रिलेटेबल स्टोरीज होंगे और वो भी प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। सो लेट्स बिगिन। पार्ट 1, एसआईपी क्या है। सबसे पहले समझें तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी वो होता है जिसमें आप महीने या हर वीक एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। यहाँ आप किसी भी तरह से एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि एसआईपी में छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट होती है। एग्जाम्पल से समझे तो सोचिए आप एक पिगी बैंक में रोज 50 रुपीज डालते हैं और एक महीने बाद उसमें 1500 कलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह एसआईपी में आप अपने म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसे डालते हैं और ये पैसा आपके लिए काम करता है मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से। इसे मैंने अपने म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में डीपली एक्सप्लेन किया है, तो पहले वो देख लो। पार्ट 2, एसआईपी क्यों जरूरी है। क्या आपको लगता है बड़े गोल्स के लिए बड़े पैसों की जरूरत होती है? तो जान लो कि एसआईपी इस मिथ को तोड़ता है। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। रोहित एक कॉलेज स्टूडेंट था जो सिर्फ 500 रुपीज महीने के एसआईपी में डालता था। 10 साल के बाद उसने देखा कि उसका इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा, जो कि होगा 60,000 रुपीज, वो बढ़कर 1.2 लाख बन गया है। और यही हुआ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा। जब आप एसआईपी करते हैं तो आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का फायदा उठा पाते हैं और इसे बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और फिर आपके पैसों में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है जो लॉन्ग टर्म में बड़ी रकम बनती है। पार्ट 3, एसआईपी कैसे काम करता है। एसआईपी काम करता है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। जब आप एक एसआईपी प्लान लेते हैं तो आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट फंड में डालते हैं। उस फंड का पैसा शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। एग्जाम्पल से समझे तो सोचिए आपने एक म्यूचुअल फंड चूज किया है जो 15% एनुअल रिटर्न देता है। अगर आप 2000 रुपीज महीने एसआईपी में डालते हैं तो अगले 10 साल में ये 6.5 लाख बन सकता है। ये है एसआईपी का पावर। पार्ट 4, बिगनर्स कैसे एसआईपी स्टार्ट करें। आपको शुरू करने के लिए बस 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट, गोल डिसाइड करें। आप डिसाइड करो कि आप किस चीज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, शादी, एजुकेशन या रिटायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सूर्या एक ट्रैवल एंथुसियास्ट है। उसने 3 साल बाद यूरोप ट्रिप के लिए 3 लाख का गोल सेट किया और उसने उसके लिए एसआईपी शुरू की। सेकंड, राइट फंड चूज करें। मार्केट में इक्विटी, डेप्थ और हाइब्रिड फंड्स अवेलेबल हैं, जो कि रिस्की तो हैं मगर रिटर्न्स काफी अच्छा देते हैं। लेकिन अगर बिगनर्स हैं तो बैलेंस्ड फंड से शुरू करें। ये सब मैं आगे इसी वीडियो के पार्ट 5 के सेकंड नंबर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो कहीं जाना नहीं। थर्ड, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करें। अपने बजट के हिसाब से छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, जैसे 500 या 1000 रुपीज, क्योंकि अगर आप अपना बजट देखोगे ही नहीं तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। फोर्थ, कंसिस्टेंट रहिए। मार्केट गिरे या उठे, एसआईपी छोड़ना नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये सबसे प्रॉफिटेबल होता है। पार्ट 5, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के फायदे। फर्स्ट, एसआईपी के कुछ मेजर बेनिफिट्स ये हैं कि आप एक छोटे से स्टार्ट से काफी बड़ा एंड कर सकते हैं और छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करना एक समझदारी है। रिलेटेबल स्टोरी बताऊं तो मेरे दोस्त रमेश ने 1000 रुपीज महीने एसआईपी से स्टार्ट किया और 20 साल में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख बनाए। सेकंड, मार्केट रिस्क का फंडा सिंप्लीफाई होता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू मार्केट के हाइस और लोस का बैलेंस्ड इफेक्ट पड़ता है। सिंपल भाषा में समझें तो जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट से रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हो, जैसे एसआईपी के थ्रू, तो आप मार्केट के हाइस और लोस दोनों पे इन्वेस्ट करते हो। और ये वर्क इस तरीके से करता है कि जब मार्केट लो होता है तो उसी पैसे में आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं और जब मार्केट हाई होता है तो उसी पैसे में कम यूनिट मिलते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका ओवरऑल परचेस प्राइस एवरेज होता है, ना हाई रहता है ना लो। एग्जाम्पल के तौर पे आप हर महीने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो ये कुछ ऐसा होगा, जिसमें जनवरी में प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे और फिर फरवरी में प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट है तो आपको 50 यूनिट्स मिलेंगे एंड देन मार्च में प्राइस 15 रुपीज पर यूनिट है तो आपको 66.67 यूनिट्स मिलेंगे। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 3000 रुपीज, टोटल यूनिट 216.67, एवरेज प्राइस 13.85 रुपीज यूनिट। थर्ड, डिसिप्लिन डेवलप होता है। हर महीने पैसा इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखते हैं। फोर्थ,
टैक्स बेनिफिट्स। ELSS फंड्स के थ्रू आपको टैक्स में भी बचत मिलती है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ELSS फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपको टैक्स बचाने का मौका देते हैं। अगर आप ELSS में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे आपका टैक्स का बोझ कम होता है। पार्ट 6, कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए। बस ट्रेंड देखकर फंड चूज करना, SIP को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझना, मार्केट के लो फेज में SIP बंद कर देना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना कंसर्न किए प्लान लेना। एग्जाम्पल के तौर पर अर्जुन ने सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर एक हाई रिस्क फंड लिया और बिना रिसर्च और कंफर्मेशन किए इन्वेस्ट किया, फिर उसे बहुत बड़ा वाला लॉस हुआ, और इसी वजह से रिसर्च करना जरूरी है। पार्ट 7, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, क्या SIP सेफ है? हाँ, SIP सेफ है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है और लॉन्ग टर्म में रिस्क कम होता है। क्वेश्चन 2, कितना मिनिमम पैसा SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बस 500 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, SIP और FD में क्या डिफरेंस है? SIP मार्केट बेस्ड रिटर्न देता है और FD फिक्स्ड रिटर्न देता है। SIP लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि SIP कैसे एक बिगनर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। बस अपने फाइनेंशियल गोल सेट करो और SIP स्टार्ट करो। आज एक छोटा कदम कल एक बड़े सपने की शुरुआत बन सकता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल लें तो जैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदलता है, वैसे ही SIP भी टाइम के साथ आपके सपनों को रियलिटी में बदलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।